सब हज़रात मोहब्बत से अक़ीदत से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शिफ़ात की उम्मीद से दुरूद शरीफ पढ़े। मौलाना अब्दुल माजिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल्लज़ी यस्मउ सलातल हाज़िरि फ़ी रौज़तिल ख़ज़रा व तुबल्लगु इलैहि सलातुल बुअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम नुजूमुल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमुआवियत इब्न अबी सुफ़यान अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियम महदिया वहदि बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फ़िल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फ़िल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फ़िल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन रियाज़। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन दाइमन दाइमा अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, शमए ख़त्म नबुव्वत के अज़ीम परवानों, आज पहली मर्तबा आप हज़रात की इस जामिया मस्जिद में खालिस्तन दीन की निस्बत से आपके पास हाज़री और आपकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो रहा है। दुआ फरमाएं परवरदिगार आलम शरह सदर के साथ चंद ऐसी बातें करने की तौफ़ीक दे जो हम सब के लिए दुनिया में हिदायत और मरने के बाद निजात का ज़रिया बन सके। परवरदिगार आलम हक बात, हक नीयत और हक तरीके से कहने की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, यकीनन आप सब हज़रात इससे बात से मुत्तले हैं कि आज का ये प्रोग्राम अज़मत कुरान मजीद और दस्तार फ़जीलत के हवाले से इनेकात पजीर है। आपकी मस्जिद में, आपके जामिया में बच्चों ने कुरान मजीद हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, उनकी दस्तार बंदी होगी। ये बड़ी मुसर्रत और ख़ुशी का मौका है कि अहकमुल हाकिमीन की किताब, अहकमुल हाकिमीन का कलाम हमारे बच्चों के सीनों में महफूज हुआ, जो हमारे लिए सादतों की बात है। मुझे जो मौजू दिया गया उस मौजू के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा, चूँकि उनका एक ख़ास ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ है और आज कुरान मजीद जो हमारे पास महफूज है
ये उसी शख्सियत के हाथों से लिखा गया है और उस शख्सियत का नाम है अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खालुल मुमिनीन हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे मोहतरम सामीन, हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर हर इंसान बात बात की बोलियां बोलता है और हमें सुनने में मिलती हैं। हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब भी जिक्र किया जाता है तो उमूमी तौर पर लोग तज़किरा करते हुए कहते हैं कि आप किस अमीर मुआविया की बात करते हैं, ये तो वो हैं जो जनाब अबू सुफियान के बेटे हैं और अबू सुफियान वो थे जो इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। आप किस अमीर मुआविया की बात करते हैं? अमीर मुआविया तो वो है कि जिसका बेटा यजीद था और यजीद के दौरे अमारत के अंदर नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना हुसैन इब्न अली बुलंदवाज से रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। आप किस अमीर मुआविया की बात करते हैं? अमीर मुआविया तो वो है जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु से लड़े। ये तीन मारूफ तारुफ करवाए जाते हैं और हमारे वो दोस्त जो हकायक से वाकिफ नहीं, आगाह नहीं, अहले इल्म के पास बैठने का वक़्त नहीं मिलता, पढ़ने का सुनने का वक़्त नहीं मिलता, तो वो ज्यादा से ज्यादा बात सुनकर उनकी ये कह देते हैं, हमारे हलकों के अंदर बात चली जाती है कि जी अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु तो मुतनाज़े शख्सियत थे माज़अल्लाह। जबकि मेरे दोस्तों सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ इससे बिल्कुल जुदा है। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है, मेरी नजर बार बार घड़ी की तरफ भी जा रही है, लेकिन कोशिश करूंगा अपने दिए हुए वक़्त में अपनी बात मुकम्मल करूं इंशाअल्लाह। एक वो तारुफ है जो ये करवाया जाता है कि अबू सुफियान के बेटे, एक तारुफ ये करवाया जाता है कि अमीर मुआविया वो है जिनका बेटा यजीद था और यजीद के दौरे अमारत के अंदर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। एक तारुफ ये करवाया जाता है कि अमीर मुआविया वो है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से लड़े। तो मुसलमान सादगी के अंदर, लाइल्मी के अंदर हकीकत से वाकिफ नहीं होता, असल हकायक क्या है और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का असल तारुफ क्या है, यह आपने समझना है। इन तीन बातों का जवाब भी इंशाअल्लाह मैं आखिर में दूंगा। मेरे मोहतरम सामीन, जब भी खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा आए, बहैसियत मुसलमान होने के, कलमा गो उम्मती होने के, हर मुसलमान चार बातें अपने ज़हन के अंदर बिठा ले। पहली बात यह कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत है जो खुदा का इंतखाब है। किसका? बोले भी किसका? बच्चे आप ना बोले, बड़े बोले। किसका इंतखाब है? खुदा का इंतखाब है। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु वो हैं जो ज़ाते मुस्तफ़ा का भी इंतखाब है। सल्लल्लाहु बुलंदवाज से सल्लल्लाहु। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु वो हैं जो ज़ाते अलीउल मुर्तज़ा का भी इंतखाब है। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु वो हैं जो नवासे रसूल हजरत इमाम हसन बिन मुज्तबा का भी इंतखाब है। तो गोया यूं समझे अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जिनको खुदा ने भी चुना, मुस्तफ़ा ने भी चुना, मुर्तज़ा ने भी चुना और इमाम हसन मुज्तबा ने भी चुना। बुलंद आवाज से और ऊंची आवाज से। अब ये चुनाव अपनी अपनी जगह पर अलग अलग है। समझे वो कैसे? परवरदिगार आलम ने सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को चुना हबीबे किबरिया की सहाबियत के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया को चुना कुरान के लिखवाने के लिए और अपनी जात की खिदमत के लिए। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया को चुना अपना भाई बनाने के लिए।
और इमाम हसन मुज्तबा ने हजरत अमीर मुआविया को चुना अपनी खिलाफत देने के लिए। और ऊंची आवाज से ये 4 वो मकाम है। साउंड वाले भाई इको बिल्कुल बंद कर दे, आवाज इतनी रखें सबको समझ आए। ये 4 वो अजमतें हैं जो इस अजीम शख्सियत के दामन में आई कि ये मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी बने। और सहाबी रुए जमीन पर अपनी मर्जी से नहीं बना करता। मकामे सहाबियत नबुव्वत के बाद इतना ऊंचा मकाम है। मकामे सहाबियत नबुव्वत के बाद इतना ऊंचा रुतबा है। मकामे सहाबियत नबुव्वत के बाद इतना ऊंचा दर्जा है। मकामे सहाबियत नबुव्वत के बाद इतनी आला मंजिल है कि सारी उम्मत के गौस जमा हो जाए, अब्दाल जमा हो जाए, सारी उम्मत के औलिया अल्लाह जमा हो जाए, सारी उम्मत के उलमा जमा हो जाए। ये सब के सब जमा होकर मकामे सहाबियत तक नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह यह है गुजरांवाला के दोस्तों, जिस तरह नबुव्वत वहबी मनसब है, कसबी नहीं, नबी बना नहीं करते, नबुव्वत को खुदा चुना करती है, नबी अपनी मर्जी से बना नहीं करता, नबुव्वत खुदा का इंतखाब होती है। बिल्कुल इसी तरह सहाबियत भी कसबी मनसब नहीं, वहबी मनसब है। सहाबी रुए जमीन पर बना नहीं करते, सहाबी उसे कहते हैं जो रुए जमीन पर मुस्तफा का इंतखाब हो और अर्शे बरी पर खुदा का इंतखाब हो। और जो मकामे सहाबियत पर फायज हो जाए, सहाबी बन जाए। बोलिए सहाबी, बोलो सहाबी। सहाबी बन जाने के बाद अब नीचे वाले जितने भी तबकात हैं, किसी तबके को यह हक नहीं पहुंचता कि वो मकामे सहाबियत पे जरा करे और कहे जी वो सहाबी ने यूं किया, उसने सहाबी ने यूं किया, उस सहाबी ने यूं किया। बिल्कुल एक उसूली बात आपकी खिदमत में रखता हूं, तनकीद करने के लिए याद रखो गुजरांवाला के दोस्तों, उसूल और जाबिता यह है, तनकीद वो कर सकता है जो सबसे पहले जिस पर तनकीद की जा रही है उससे आला हो। अगर आला नहीं तो कम से कम उसका हम पल्ला होना जरूरी है। हम पल्ला होना तनकीद करने के लिए या तो उस जिस पर तनकीद की जा रही है उससे क्या होना जरूरी है? बोलिए भी क्या होना जरूरी है? आला होना जरूरी है या उसके लेवल का होना जरूरी है। और ये बात मैं समझा चुका हूं, उम्मीद है बेहमदिल्ला समझ में आ चुकी होगी कि मकामे सहाबियत इतना ऊंचा मकाम है कि बाद में कोई भी आने वाला सहाबा के मकाम को पहुंच सकता। बोलिएगा पहुंच सकता? पहुंच भी नहीं सकता, उन जैसा भी नहीं हो सकता, उनसे बढ़ भी, जब उन जैसा भी नहीं हो सकता, उनसे बढ़ भी नहीं सकता, तो फिर गुजरांवाला के दोस्तों सहाबा पर कोई तनकीद भी नहीं कर सकता। सादी सी मिसाल समझे, एक बाप अपने घर के अंदर है, उसका बेटा खड़ा होकर कहता है मेरे चचा ने यूं किया, मेरा ताया यूं करता है। बाप अक्लमंद है, जी शऊर है, समझदार है, वो कहेगा वो भाई मेरे हैं, तुझे ये हक नहीं पहुंचता कि तू अपने चचे के बारे में कोई बात कर, इसलिए कि तेरा चचा तुझसे बड़ा है, तेरा चचा तुझसे, तेरा ताया तुझसे बड़ा है, तुझे हक नहीं पहुंचता। वो मेरा भाई है, मैं जानूं और वो जाने। सहाबा की आपस में जो कुछ भी लड़ाइयां थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मुआफ कर दिया है और उनकी आपस में सुलह हो चुकी है। जब उनकी सुलह हो चुकी है, अब किसी भी उम्मती का यह हक नहीं है या तनकीद करने के लिए या तो मकाम सहाबियत हासिल करना पड़ेगा। और जिस तरह रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अतियबुल अंबिया, अकमलुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर खत्मे नबुव्वत का ताज रखा, हुजूर रुए जमीन पर अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए, आखिरी पैगंबर बनकर आए, आखिरी रसूल बनकर आए। अब क़यामत तक हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। यह खत्मे नबुव्वत का वो मनसब है जो ज़ाते मुस्तफ़ा के हिस्से में आया। अल्लाह ने खत्मे नबुव्वत
नबूवत का ताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर सजाया। हुजूर रहमत आलम फरमाते हैं, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझ मोहम्मद करीम की निस्बत पे फख्र करो। अंबिया को उम्मतें मिली, उम्मतों को नबी मिले, लेकिन गुजरावाला के लोगों हम कितने मुकद्दर वाले हैं। हम उस जात के हिस्से में आए जिसे नबियों का नबी कहते हैं। हमें नबी वो मिले जिन्हें ताजदारे खत्मे नबूवत कहते हैं। हम उम्मती वो है जो सिर्फ उम्मत बनकर नहीं आए, बल्कि रूए जमीन पर हुजूर की निस्बत की बरकत से अल्लाह ने हमें खैरुल उमम बना दिया है। हुजूर सबसे आला, हुजूर सबसे बुलंद वास्ते, हुजूर सबसे, जब हुजूर सबसे आला तो हुजूर की उम्मत उम्मतों में सबसे, जैसे हुजूर जैसा कोई नहीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जैसी कोई उम्मत भी, बुलंद वास्ते कोई उम्मत भी। जब खत्मे नबूवत का ताज रहमत आलम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पे सजा, अब मकाम सहाबियत समझिएगा। सहाबी उसे कहते हैं जो ईमान की हालत में रहमत आलम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे और ईमान की हालत में उसका दुनिया से इंतकाल हो जाए। वो इतना ऊंचा बन जाता है, इतना आला बन जाता है, इतना औला बन जाता है कि बाद में आने वाला कोई भी उम्मती मकाम सहाबियत तक पहुंच सकता। तनकीद के लिए या तो हम मनसब होना जरूरी है या मनसब से बड़ा होना जरूरी है। हम सब के सब उम्मती, सहाबा जैसे भी नहीं और सहाबा से बढ़कर भी, और कोई उम्मती हो सकता भी तो फिर सहाबियत के मकाम पर तनकीद हो सकती। अजीब जुमला लिखा इमाम अहलुस सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया याद रखें सहाबा उन मुकद्दस शख्सियात को कहा जाता है, फरमाया जो अल्लाह का रसूल होता है, वो अल्लाह का इंतखाब होता है, तजल्लियात इलाही का आईनादार होता है, और जो रसूल के असहाब होते हैं वो तजल्लियात नबूवत के आईनादार होते हैं। रसूल वो होते हैं जिनकी तरबियत खुदा करता है, सहाबा वो है जिनकी तरबियत मुस्तफ़ा ने की है सल्लल्लाहु। इन्हीं असहाब में से हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु है। तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का एक तारुफ के हुजूर के क्या बने भाई, सहाबी क्या बने। जब सहाबी बन गए तो फिर किसी किस्म की तनकीद हो सकती, बोले भाई कोई तनकीद हो सकती नहीं, हो सकती नहीं हो सकती। और अगर कोई तनकीद करे भी तो उसका अपना नुकसान है, सहाबा का कुछ जाएगा नहीं। इसलिए कि सहाबा वो जमात है जिनके बारे में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये सारे के सारे मैं अल्लाह से राजी हो गए, मैं अल्लाह इनसे राजी हो गया। ये वो मुकद्दस जमात है। और आज कुरान मजीद को पढ़ें, 327 मरतबा कुरान मजीद में ईमान का लफ्ज आया है। कितनी मरतबा? 327 मरतबा। अब मैं आपसे पूछता हूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, मुझे बताएं जब ये कुरान मजीद उतर रहा था, ये उतरा ये लोग, उन लोगों ने सुना, ये उनका सदका है, उनका फैजान है, उनको महफूज किया। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो, सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह अन्हो, दीगर सहाबा ने कुरान मजीद को लिखा। वो लिखने के बाद महफूज हुआ, महफूज होने के बाद आज तेरी मेरी मस्जिद में पहुंचा है, तो ये फैजान हुजूर के सहाबा का है, ये उन लोगों का फैजान है, उन्होंने इसको महफूज रखा और महफूज रखकर मेरे और तेरे तक पहुंचाया है। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? बुलंदवा से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? पहुंचा है, पहुंचा है। और उस वक्त जब कुरान नाज़िल हो रहा था रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर पर, अब कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 190 आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो यूं करो, ऐ ईमान वालो यूं करो, ऐ ईमान वालो यूं करो। मैं आपसे पूछता हूं गुजरावाला के दोस्तों, बताएं क्या हम में से कोई उस वक्त मौजूद था? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हत्ता कि इमाम आजम भी नहीं थे, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल भी नहीं थे, बायजीद बुस्तामी, अली हजवेरी ये भी नहीं थे, और दीगर कोई भी नहीं था। वो सहाबा की मुकद्दस जमात थी, जिस जमात को परवरदिगार आलम एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 50 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा नहीं, कुरान की आयात में 327 मर्तबा अल्लाह उनको मोमिन कहे। जिनको अल्लाह मोमिन कह दे उनके ईमान में कोई शक हो सकता? और अगर कोई शक करेगा, सोचे उनका कितना एतबार वाला ईमान है।
परवरदिगार आलम फरमाते हैं फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सहाबा के बाद में आने वालों मैं अल्लाह ईमान वो कबूल करूंगा जिस ईमान पर मेरे मोहम्मद करीम के सहाबा की मोहर होगी। वो मुकद्दस शख्सियात थे, उन्होंने कुरान को उतरते देखा और ईमान लेकर आए। कितना ईमान था, मजबूत ईमान उस मुकद्दस जमात का कि अल्लाह ने बाद में आने वालों के लिए उस मुकद्दस जमात के ईमान को कसवट्टी बना दिया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पहला तारुफ हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का। आपकी किसी मजलिस के अंदर, किसी नशिस्त के अंदर, किसी बैठक के अंदर, यारों के किसी इजलास के अंदर कभी भी सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से कोई बात भी की जाए तो उससे बस इतनी बात कह दें, यार हजरत अमीर मुआविया हुजूर के सहाबी है, जो हुजूर का गुलाम है हमारा वो इमाम है। जो हुजूर का गुलाम है हमारा वो, बोले जो हुजूर का गुलाम है हमारा वो। याद रखे, जब सहाबी कह दिया, ये सहाबियत का एजाज कितना बड़ा एजाज है। जिसको सहाबी कहा उसे मोमिन भी कहा, जिसे सहाबी कहा उसे मुत्तकी भी कहा, जिसे सहाबी कहा उसे उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का भी कहा। अरे जो सहाबा बने वो उलाइका हुमुर राशिदून भी बने, जो सहाबा बने वो उलाइका हुमुर राकिऊन भी बने, जो सहाबा बने जो उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का भी बने। जहां सहाबा का जिक्र आया उलाइका हुमुस सिद्दीकून भी बने। अरे जो सहाबा बने वो वल्लज़ीना माहू बने, जो सहाबा बने वो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार बने, जो सहाबा बने वो रुहमाउ बैनहुम बने, जो मेरे नबी के सहाबा बने वो रूए जमीन पर हिदायत के सितारे बने और उन लोगों के लिए ज़बाने रिसालत गोया हुई। फरमाया सहाबी कल नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम। ये मेरे यार इतने अजीम है जो दुनिया के अंदर आसमान हिदायत के सितारे हैं, इनमें से किसी एक के पीछे चलना तुम्हारा काम है, जन्नत पहुंचा देना अल्लाह का काम है। तो हजरत अमीर मुआविया हुजूर के क्या बने? दूसरा तारफ, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और बुला के फरमाया कुरान मेरे सीने पे उतर रहा है, लेकिन मैं अल्लाह के नबी चाहता हूं लिखें इसको तेरे हाथ, बुलंद आवाज से आपके मुबारक हाथों से लिखा जाएगा। बहुत आसान बात है, समझना कोई मुश्किल नहीं है। आज जिन बच्चों ने कुरान मजीद हिफज किया है, ईमानदारी से बताओ इनकी इज्जत क्यों करेंगे कि इनके सीनों में क्या आया? क्या आया? ये हमारे इमाम है, पेशवा है। जिनके सीनों में कुरान आ जाए वो तो इमाम बनते हैं, पेशवा बनते हैं। जिसके हाथों ने कुरान लिख कर दिया है, क्या वो इमाम और पेशवा नहीं बन सका? वो भी तो इमाम और पेशवा है कि जिसने अपने हाथों से लिखा। फिर मुझे कहने लगा जी, एक आदमी ने कहा ये देखें ये कुरान पाक नहीं लिखा करते, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत लिखा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बैरून ममालिक के बादशाहों के खुतूत आते, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वो लिखा करते थे। मैंने कहा मेरी बात और समझाना समझना आसान, मेरा अकीदा तो यह कुरान भी लिखा करते थे, तूने बताया सिर्फ कुरान ही लिखा करते थे, मुस्तफ़ा का फरमान भी लिखा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होम पर्सनल सेक्रेटरी थे। और कितने एजाज की बात है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहलू में बिठाते, फरमाते मुआविया ये खत आया है, जरा पढ़कर सुनाना किसने भेजा है, किसने भेजा है। और सिर्फ कुरान किताबत वही के लिए नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरतुल क़ज़ा के मौके पर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया बुलाइए मुआविया को। हजरत मुआविया आए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआविया मेरी हिजामत कीजिए। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजामत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक तराशे, बाल मुबारक तराशे और उनको अपने पास महफूज कर दिया। फिर पता चला एक आदमी के पास नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता है, वो कुर्ता मंगवाया। फिर पता चला एक आदमी के पास हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी चादर मुबारक है, वो चादर भी मंगवाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक, ये चार निशानियां सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पास महफूज रखी। और जब दुनिया से पर्दा करने लगे तो अजीब बात फरमाई घर वालों से, फरमाया जब मैं फौत हो जाऊं, दुनिया से चला जाऊं, ये सारी निशानियां मेरे जिस्म के साथ रख देना। अल्लाह क़यामत वाले दिन पूछे क्या लेकर आया है, तो मैं अल्लाह की बारगाह में जवाब दूंगा परवरदिगार आलम तेरे नबी के जिस्म की खुशबू लेकर आया हूं। हम अहले सुन्नत वल जमात बड़े वसीउ नजर है, हमारा इस बात पर ईमान है
कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत बड़ी आला निस्बत है। हम उस चादर की भी इज्जत करते हैं जो चादर जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पर आई। हम उस चादर की भी इज्जत करते हैं जो चादर अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म मुबारक पर आई। हम उस चादर की भी इज्जत करते हैं जो चादर जनाब हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पर आई, जो जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पर आई। ये मुकद्दस शख्सियात है, इनका बड़ा मकाम और मर्तबा है। हमारे दिलों में हम मानने वाले हैं अगर नबुव्वत की चादर एक लम्हे के लिए इन हस्तियों पे आ जाए, इनका मकाम और मर्तबा बुलंद किया जाता है, बयान किया जाता है और करना भी चाहिए। ये शख्सियात ईमान का महवर, ईमान का हिस्सा है। मैंने कहा अगर उनको मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमारे भी ईमान का हिस्सा है। उनके सरों पर हुजूर की चादर आई, वो जमाने में आला है। तो जिस मुआविया पर सिर्फ एक लम्हे के लिए नहीं आई, जिस मुआविया के पास हुजूर के नाखून, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक, जिस मुआविया ने अपने जिस्म पर ली और लम्हे के लिए नहीं ली, चंद लम्हात के लिए नहीं ली। जब से अमीर मुआविया के जिस्म पर ये तबर्रुकात नबवी आए हैं, आज भी कब्र के अंदर मुआविया उन्हीं तबर्रुकात नबवी में सोया हुआ है। और क़यामत वाले दिन उसी नबुव्वत के कुर्ते में, नबुव्वत की चादर में, नबुव्वत के लिए हुए बालों में, नबुव्वत के लिए हुए नाखूनों में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होंगे। मेरे दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना अपनी खिदमत के लिए, कुरान की खिदमत के लिए। तीसरा तारुफ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का यह है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने चुना। किस लिए? 6 माह तक हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा रहे। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह खिलाफत करने के बाद दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ने मिंबर पर बिठाया और मिंबर पर बिठाकर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने, नवासे रसूल हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन दोनों शख्सियात के हाथ, अमीर मुआविया के हाथ पर बैयत कर ली और सैयदना हसन ने अपनी खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी। और अजीब अल्फाज किताबों में मिलते हैं, फरमाया मुआविया हम तो तुझे अपना इमाम मानते हैं। तो फिर अहले सुन्नत के लोगों सुनो, जिन मुकद्दस शख्सियात को नवासे रसूल जैसी शख्सियात जिस शख्सियत को अपना इमाम माने, हम भी कहते हैं मुआविया हमारे इमाम हैं। मेरे दोस्तों, चौथा तारफ हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ये है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना भाई बनाने के लिए चुना। आपने सुना होगा जी इनकी 2 लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद सुलह भी हुई, सुलह के बाद सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज आज भी नहजुल बलागा के अंदर महफूज है। फरमाया इन्ना रब्बना वाहिदुन व नबिय्यना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लामी वाहिदतुन। याद रखिए, हमारा रब भी एक है, हमारा नबी भी एक है, इस्लाम के लिए हमारी दावत भी एक है। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना भाई करार दिया। मेरे दोस्तों, ये जो तारफ करवाया जाता है जी, आप किस मुआविया की बात करते हैं? अमीर मुआविया तो वो है जो अबू सुफियान का बेटा है और अबू सुफियान इस्लाम का दुश्मन था। याद रखें, थे दुश्मन मुसलमानों के, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आए, लेकिन जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना एजाज दिया, इतना एजाज दिया। फरमाया अगर कोई आज अपने घर में छुप जाएगा उसे भी पनाह है, बैतुल्लाह में आ जाए उसे भी पनाह है। आज अगर कोई अबू सुफियान के घर में चला जाएगा, मैं अल्लाह का नबी उसे भी पनाह की अमानत देता हूँ, उसे पैगाम देता हूँ, वो भी महफूज रहेगा। तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा जिस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का मकाम यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में उनके बारे में फरमाते हैं मन दाखला फी दार अबी सुफियाना फ़क़द अमीना। आज अगर कोई अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, मैं अल्लाह का नबी उसे अमन की जमानत देता हूँ। अबू सुफियान के घर में दाखिल होने वाले के लिए तो ये इनाम है, जो अबू सुफियान के घर में पैदा हुआ उसे अमीर मुआविया कहते हैं, उसका कितना मकाम और मर्तबा होगा। याद रखें, इस्लाम के अंदर परवरदिगार आलम ने यह खूबी रखी है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु लिमा काना क़ब्ला, इस्लाम अपने से पहले सारे गुनाहों पे पानी फेर देता है, कुफर खत्म हो जाता है, शिरक खत्म हो जाता है, सब गुनाह खत्म हो जाते हैं। इस्लाम लाने के बाद बंदा बिल्कुल ऐसे आ जाता है जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ है। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल पहले जमाने में इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन बाद में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकाबत अता
फरमाई, हुजूर की नियाबत अता फरमाई। दूसरी बात कि हजरत अमीर मुआविया तो वो है जो यजीद के बाप है, तो याद रखे बेटा बुरा हो जाए तो कभी किसी बाप को बुरा नहीं कहा जाता। कुरान मजीद इसका गवाह है। आप कहेंगे वो कैसे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर है, लेकिन बेटा नाफरमान है। क्या हजरत नूह के बेटे किनान की वजह से हजरत नूह के ऊपर कोई उंगली उठाई जा सकती है? नहीं उठाई जाती। यजीद के हम कल भी हामी नहीं थे, यजीद के आज भी हामी नहीं है। हमारे दिलों की धड़कने नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन की मोहब्बत में कल भी धड़कते थे। हम आज भी हजरत हुसैन की मोहब्बत में मस्त हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं यजीदियत से हमारा कोई ताल्लुक। हम कल भी हुसैनी थे, आज भी बोलिए, हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है। हमारा यजीद से कोई ताल्लुक नहीं और यजीद का किरदार अपना है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात कि देखें जी, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जंग हुई, लड़ाई हुई। मैंने कहा जी लड़ाई के बाद सुलह भी हुई कि नहीं हुई? और ये सुलह भी जिस अजीम शख्सियत के हाथों से हुई, नबूवत ने पहले पेशीनगोई करके फरमाया, इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लाह अय्युस्लिह बिही बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा बेटा हसन वो अजीम है कि जिसके जरिए से अल्लाह मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। नवासे रसूल हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के जरिए से सुलह हुई। मेरे दोस्तों, लड़ाई होने के बाद जब सुलह हो जाए तो तज़किरा लड़ाई का करना चाहिए या सुलह का? बुलंद आवाज़ से सुलह का तज़किरा करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, पैगाम लेकर जाएं कि हम सहाबा के बारे में अपनी जुबानें नहीं खोल सकते, हमें सहाबा के बारे में ज़बानें बंद रखने का शरीयत हुक्म देती है। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने वो शख्सियत है जिनको रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के लिए चुना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खिदमत और कुरान की खिदमत के लिए चुना। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के लिए चुना और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना भाई बनाने के लिए चुना है। ये वो मुकद्दस शख्सियात हैं जिन मुकद्दस शख्सियात के जरिए से आज इस्लाम कुरान हम तक पहुंचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इन मुकद्दस शख्सियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जानब से उनको कामिल जज़ा अता फरमाए कि जिन लोगों ने खून की नदियां बहाकर आज इस्लाम की दौलत हमारे तक पहुंचाई, हमारे पास पहुंचाई। आज कलमे से लेकर अजान तक, अजान से लेकर नमाज तक, नमाज से लेकर नमाज जनाजा तक, हज ज़कात, जितने भी दीन के अहकाम हैं, ये सारे के सारे उस मुकद्दस जमात का फैजान है कि कुरान मजीद नाज़िल हुआ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर पर कुरान को उतरते देखा तो पैगंबर के सहाबा ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, हुजूर के नमाज के नमाजी मेरे नबी के सहाबा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, हुजूर के हज के हाजी मेरे नबी के सहाबा है। हुजूर सादिक बनकर आए, हुजूर के सादक के सिदक मेरे नबी के सहाबा है। हुजूर के हज के हाजी मेरे नबी के सहाबा है। हुजूर के कुरान के कारी मेरे नबी के सहाबा है। और ये वो अजीम सहाबा है जिनके लिए रब्बुल आलमीन ने अपनी रजा का ऐलान किया है। आज अगर कोई बकबक करे कि फलां ने यूं किया, फलां ने यूं किया, ओए अल्लाह के बंदे, अगर किसी सहाबी से कुछ खता हुई, अजीब बात लिखी मुफक्किर इस्लाम हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हज़रत अल्लामा खालिद महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया, याद रखो सहाबा से खताएं हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह ने सहाबा को रजा का सर्टिफिकेट भी तो दे दिया। और एक दो चीजें अलग अलग है, एक रब की रजा है, एक सहाबा की खता है। खता और रजा ये दोनों जमा नहीं हुआ करते। एक बंदा राजी होता ही तब है जो पिछलियों पर पानी फेर दिया जाए। अल्लाह ने सहाबा को रजी अल्लाह अन्हुम का सर्टिफिकेट देकर सहाबा की सारी खताओं को खत्म करके ईमान वालों के लिए फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फिर अक्ल इंसानी सवाल करने लगी, अल्लाह सहाबा जैसा ईमान कैसे होगा, हम तो बड़े कमजोर से लोग हैं। तो जवाब मिलता है, सहाबा ने जिन जिन चीजों पर जिस तरह से ईमान लाया, तुम भी वैसे ईमान लेकर आओ। तो मैं पैगंबर के सहाबा के दर पे पहुंचा। पैगंबर के सहाबा का ईमान अगर सबका देखा जाए तो सबके ईमान में जो बात यकमुश्त नजर आती है और जो बात मुश्तरका नजर आती है वो ये बात है, जान जाती है चली जाए, इज्जत जाती है चली जाए, आबरू जाती
है चली जाए, माँ बाप कुर्बान हो जाए, औलाद कुर्बान हो जाए, लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा से जो रिश्ता मजबूत हो चुका है वो रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। हम गुलामान सहाबा की तरह आज ये ऐलान करते हैं कि हमारे नबी से हमारा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बुलंदवा से हमारे नबी से हमारा रिश्ता कल भी था और आज भी है। कल भी था और अपने जज्बात का इजहार कीजिए। सारा मजमा खड़ा हो जाए और खड़े होकर इस बात का ऐलान करें कि हमारे नबी से हमारा रिश्ता कल भी था और आज भी है। कल भी था और आज भी है। कल भी था और आज भी है। कल भी था और आज भी उनकी है। हुर्मत में, उनकी इज्जत पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हुजूर के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह। खत्मे नबूवत के पहरेदार बनेंगे, इंशाअल्लाह। खत्मे नबूवत के चौकीदार बनेंगे। इंशाअल्लाह। गली कूचों चौराहों के अंदर, स्कूलों कॉलेजों के अंदर सुबाने खत्मे नबूवत के दस्ते बाजू बनकर हर चौक में, हर बाजार में, हर दुकान पर, हर गली में ये आवाज लगाएंगे, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। दो मर्तबा गुजरा वाले पहलवान लोगों, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत। गुजरावाला की ये फजा अगरचे ये मजहबी शहर है, लेकिन हम कादियानियों को बता देना चाहते हैं सिर्फ गुजरावाला नहीं बल्कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा और पूरी दुनिया मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए है, कादियानियों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे नबी से हमारा रिश्ता कल भी था और आज सब बोलते हो कल भी था और आज भी है। कल भी था और आज भी है। कादियानियों से सोशल बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। आज सब बोलते हैं हाथ बुलंद करके कहे करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। लेन देन खत्म करेंगे, कादियानियों की मसनूआत का बाइकाट करेंगे, इंशाअल्लाह कादियानियों से मामलात खत्म करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर ये उम्मीद रखें जैसे असहाबे रसूल अलैहिर्रज़वान ने अपना सब कुछ हुजूर पर कुर्बान किया, किया कि नहीं किया? किया। बुलंदवाज से सब कुछ कुर्बान किया और तुझे मुझे ये पैगाम देकर गए, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं हज बता तेरी हुर्मत पर खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे हमारे ज़िला शेखुपुरा से शुबान ख़त्म नबुव्वत के हज़रत तशरीफ़ लाए हुए हज़रत मौलाना अबू बकर शेखुपुरी साहब। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, तशरीफ़ रखें जी, तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हमारे सैयद-उस-सादात हज़रत मौलाना सैयद उनीस अहमद शाह साहब, उन्होंने तशरीफ़ लाना था, लेकिन चूँकि जामियातुर रशीद कराची, जो कि कराची की एक अजीम दीनी दरसगाह है, वहाँ पर शुबान ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम एक हफ़्ते का कोर्स, 10 रोज़ा कोर्स जो है वो शुरू हो रहा था। तो हज़रत की तश्कील वहाँ होगी, जिसकी वजह से वो तशरीफ़ ना ला सके, और हज़रत मौलाना अबू बकर शेखुपुरी साहब की उन्होंने तश्कील फरमाई, जो अपने कायद हज़रत मौलाना सैयद उनीस अहमद शाह साहब की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए आपके जज्बात को उभार रहे थे। चूँकि कुरान मजीद आसमान से नाजिल हुआ, लोहे महफूज पर, लोहे महफूज से नाजिल हुआ, इमामुल अंबिया फ़ख्र दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाजिल होने वाली किताब को लिखा सहाबा कराम ने। तो चूँकि रजबुल मुरज्जब के महीने की मुनासबत से सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी तफसील आप हजरात के सामने तफसील के साथ उन्होंने उसको बयान फरमाया है। अल्लाह ताला हज़रत की आमद को कबूल व मंजूर फरमाए, आप सब का आना कबूल व मंजूर फरमाए। अभी इंशाअल्लाह 5 मिनट के बाद जमात नमाज इशा खड़ी हो जाएगी। हमारे बकिया मेहमानाने गिरामी नमाज के मुत्तसिल बाद का जो शेड्यूल है वो मुलाहज़ा फरमाएँ। हज़रत कारी हमाद अनवर नफीसी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, वो आपके सामने तिलावत फरमाएँगे।
इसी दौरान हमारे साहिवाल से मेहमान हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब, उस्ताजुल हदीस जामियातुर रशीद साहिवाल, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। और उनके फ़ौरन बाद हज़रत ख्वाजा खाजगान साहबज़ादा ख्वाजा नजीब अहमद साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। वो आपके सामने दुआ और दस्तारबंदी और बच्चों का आखिरी सबक, ये सारे मामलात होंगे। अभी तमाम अहबाब नमाज की तैयारी फरमा लें, 5 मिनट के बाद जमात अदा की जाएगी।